आपातकाल को काला दिवस के रूप में भाजपा ने मनाया। सांसद राकेश सिंह, पूर्व मंत्री अजय विश्नोई, पूर्व मंत्री शरद जैन सहित मीसाबंदी हुए शामिल। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगवाया था, जिसको सोचकर आज भी लोग डर जाते हैं। कांग्रेस का तानाशाह रवैया मीसाबंदियों को आज भी याद है, ये कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और मीसाबंदी अजय विश्नोई का। जबलपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाया। इस कार्यक्रम में मीसाबंदी अजय विश्नोई, मीसाबंदी शरद जैन सहित कई मीसाबंदी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जबलपुर सांसद राकेश सिंह भी मौजूद रहे। मीसाबंदी और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने बताया कि अपने ऊपर आई कानूनी और वैधानिक आपत्ति के कारण इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगवाया था। दरअसल 12 जून को हाईकोर्ट इलाहाबाद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव पर आपत्ति जताई थी। ऐसे में अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने पूरे देश में आपातकाल लगवा दिया था। विरोध करने वाले जनसंघ के कार्यकर्ताओं को धोखे से जेल ले जाकर बंद करवाया गया। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का गला घोंटते हुए 19-20 माह तक चले इस कॉल में प्रेस का भी गला दबाया गया। उस समय कहा जाता था कि नो अपील, नो दलील, नो वकील। सरकार के आगे हाईकोर्ट तक मौन हो गया था। सभी लोग नतमस्तक थे। ऐसे विपरीत समय में जब चुनाव के परिणाम आए तो यह समझ में आ गया कि अगर कोई ऐसे समय में जाग रहा है तो वह है देश की जनता। चुनाव परिणाम आए और इंदिरा गांधी चुनाव हार गयीं। इधर इस कार्यक्रम में मौजूद जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने कहा कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने न सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बल्कि कांग्रेस ने और उनके एक ही परिवार ने जनता पर जबरन इंदिरा गांधी का नेतृत्व थोपने के लिए आपातकाल जैसा काला कानून देश पर लगवाया था। इस आपातकाल में लाखों परिवार बर्बाद हो गए थे। न जाने कितने लोगों की जिंदगियां चली गई थी और अब सिर्फ इसलिए कि इंदिरा गांधी सत्ता पर बनी रहें। लेकिन हमारा देश लोकतांत्रिक है और बाद में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी हार गईं। ऐसे में कहा जा सकता है कि देश की जनता को यह आपातकाल बिल्कुल भी रास नहीं आया। विधायक और पूर्व मंत्री भाई बब्बू जी, भाई शरद जी, अपने ऊपर आई आपत्ति, वो भी कानूनी और वैधानिक आपत्ति। 12 जून को हाईकोर्ट इलाहाबाद के निर्णय से आपत्ति आई थी इंदिरा गांधी के चुनाव पर, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद पर। उन्होंने अपनी आए हुई आपत्ति को देश की आपत्ति बना दिया। लोकतंत्र का ताला पहले दिन से घोंटा गया जब 25 जून को बिना इमरजेंसी लागू किए हुए देश भर के नेताओं को बंद करना शुरू कर दिया। इमरजेंसी लागू करने के लिए जो अपने राष्ट्रपति का फैसला चाहिए, वो राष्ट्रपति से दस्तखत कराए गए 26 जून की सुबह। राष्ट्रपति के निर्णय कराने के पहले कराना पड़ता है कैबिनेट का निर्णय। कैबिनेट का ये मीटिंग बुलाई गई 26 जून की सुबह 6 बजे। उस 26 जून की सुबह 6 बजे की बैठक में कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों तक को नहीं बताया गया कि इसका कारण क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसको क्यों लगाया जा रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है। दस्तखत करो, प्रस्ताव पारित करो, अभी भेजना है, राष्ट्रपति के पास भेजना है, दस्तखत हो गए। 25 जून से गिरफ्तारी शुरू हो गई। 26 जून को प्रस्ताव पारित हुआ। सुबह 8:45 बजे की न्यूज में आया कि इंटरनल इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम्ड। लोकतंत्र, उन्होंने आंतरिक लोकतंत्र का गला नहीं घोटा और उसके बाद के 19 महीने 20 महीने तक जो षड्यंत्र चला उसमें प्रेस का गला घोटा, कोर्ट का गला, नो अपील, नो दलील, नो वकील, ये कहा जाता था। हाईकोर्ट भी मौन था, हाईकोर्ट भी उनके आगे नतमस्तक था, पत्रकार नतमस्तक थे, सारे प्रेस का गला घोट दिया गया था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई और फिर परिणाम आए तो एक बात समझ में आई कि देश में उस समय भी कोई जग रहा था तो सिर्फ जनता जग रही थी। जिसको अपढ़ वो मूर्ख ये समझते थे, वो अपढ़ मूर्ख नहीं थे, वो ज्ञानी जनता जो थी, उसने जब समय आया तब उसने बता दिया कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों को हम क्या सजा दे सकते हैं। इंदिरा गांधी चुनाव हारी और लोकतंत्र फिर से जीवित हुआ। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उस समय? करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मैं स्वयं 25 जून की रात को अरेस्ट हो गया था। 26 जून की सुबह हम लोग जेल पहुंच चुके थे। भाजपा इसको काला दिवस के रूप में मनाती है। हम काला दिवस क्यों नहीं कहेंगे उसको? देश के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में इससे ज्यादा कोई काला पन्ना है ही नहीं। कई अखबार वालों ने जिन्होंने बहादुरी का काम किया था उस दिन 2 तरीके से अपना विरोध दर्ज करा था। किसी ने पूरे पन्ने को काला छाप दिया था, पूरा ब्लैक इंक से कर दिया था और कुछ ने उसको कोरा ही छोड़ के भेज दिया था। वो वाकई भी काला दिवस आज भी याद करने का इसलिए है कि दोबारा कोई हिम्मत न करे कि लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास। भाई तो क्या स्थिति ऐसी बड़ी थी कि आपातकाल लगाया गया उस समय? मैंने बताया ना कि इंदिरा गांधी को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। लोकसभा ने हाईकोर्ट इलाहाबाद के द्वारा ये फैसला आ गया था कि उनका सांसद का चुनाव निरस्त कर दिया गया था। अब वो जब सांसद ही नहीं रहे तो प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे, और प्रधानमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहते थे।
तो प्रधानमंत्री बने रहने के लिए सबको जरूरी था कि कोई विरोध न करे, कोई हाईकोर्ट के खिलाफ दोबारा न चले जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ में न चले जाए, कोई प्रेस वाले उनके खिलाफ में न चले जाए, अपोजिशन के लोग झंडा लेके सड़क पे न निकलने पड़े। तो इन सबको उठाओ और बंद कर दो और हम अपना राज करते रहे। इसलिए उन्होंने आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई और स्वयं निश्चिंत होकर राज किया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।